दोस्तों नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग तीसरा वीडियो देखेंगे जो कि गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही MBBI यानी मस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो ये टॉपिक है वो होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? सही आंसर है इसका बेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना बना करके किस राज्य को हड़प लिया गया था या उसके प्रशासक को हटा दिया गया था? तो ये अवध को हटाया गया। अवध के जो शासक थे उनको हटा करके हड़प लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD को 1845 से 55 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो ये लॉर्ड डलहौजी थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? सही इसका आंसर है कैनिंग। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल नहीं थे। रॉबर्ट क्लाइव की जगह पर कौन थे? तो ये वारन हेस्टिंग्स थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने हुए थे। जबकि दूसरा कथन दिया है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल सही है। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुत्व स्थापित करना, राजपूत शासकों के साथ सहायता ये लोग की, राजपूत जो शासक थे उनके साथ संधि किया करते थे, सहायक संधि। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। मतलब किसका विलय पहले हुआ था? तो सर्वप्रथम सातारा का विलय हुआ था, देन आफ्टर संबलपुर, और सबसे लास्ट में देखा जाए इन तीनों में तो झांसी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? सही आंसर है इसका डलहौजी। और अगर भारतीय का पूछा जाए कि किस भारतीय ने इस पर बड़ा जोर शोर से प्रयास किया था विधवा पुनर्विवाह को लागू करने के लिए, तो वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था कब? तो ये 1858 के साम्राज्ञी की घोषणा के बाद इसको पुनः उसको क्रियान्वित किया गया था। उसके पहले गोद लेने वाले, जैसे झांसी की रानी ने गोद लिया था, उसको अंग्रेज़ों ने मान्यता नहीं दिया था। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये वारन हेस्टिंग्स थे। अभी चर्चा हम लोग किए हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी? सही आंसर है इसका वेलेजली। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो सबसे पहले सातारा हुआ था। अगला है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? तो ये कैनिंग ने सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 में। किस वायसराय के हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे कि एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दिया गया था? सही आंसर इसका लॉर्ड मेयो। भारत में जो पहला जनगणना हुआ था वो लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में 1872 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखते हैं कौन सही नहीं है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है कि जन प्रशासन की नींव वारन हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर
ऊपरी संरचना कार्यान्वित जिस पे ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, बिल्कुल सही है ये। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था, बिल्कुल ये भी कथन सही है। सैन्य और असैन्य पर जो काम किया था वो क्लाइव नहीं किया था। तीसरा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगृहीत किया था, बिल्कुल सही ये भी है। जबकि लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे, बिल्कुल ये समृद्ध क्षेत्र तो उनने जोड़े थे लेकिन समृद्ध क्षेत्र को उनने नहीं जोड़ा था, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन था, तो यानी कौन सा वायसराय था या गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। सही आंसर इसका लॉर्ड हेस्टिंगस, वारन हेस्टिंगस नहीं, ये लॉर्ड हेस्टिंगस हैं, इनके शासनकाल में 1843-1844 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। सही आंसर है लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था सिंध विजय एलनबरो। ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है ये। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, ये लीटन था। अफ़गान के प्रति वो हमेशा ही नफरत टाइप से रखता था, लीटन। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। सही इसका आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंगस थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कौन था, तो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व करता था, अंग्रेज था ये। दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंगस, इसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है, हम लोग देखे थे अभी 1843-44 के आसपास। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली को देखा जाए तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। ये समथिंग 1800 या 1799-1800 के आसपास हुआ था, उस समय वेलेजली था। लेकिन नेक्स्ट वाला जो दिया है कार्नेवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, बिल्कुल नहीं है, गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ये था कार्नेवालिस, जब ये 1792 में हुआ था। नेक्स्ट है सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो दास प्रथा का समाप्त करने का जो श्रेय है वो जाता है एलनबरो को। अगला क्वेश्चन है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था। तो वायसराय सबसे दीर्घकाल तक कर्जन रहा था, ठीक है, जो भारत के लिए अच्छा शासक साबित नहीं हो सका। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना इसका मुख्य उद्देश्य था, इल्बर्ट बिल का। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, वारन हेस्टिंगस से है। अगला क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंगस के टाइम में, ये भी 1843-45 के बीच में ये घटना घटित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। तो ये जेम्स आउट्रम थे उस समय, अवध के जो ब्रिटिश रेजिमेंट के मुख्य था वो आउट्रम था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। पहला जो दिया है कार्नेवालिस, इसको अस्थाई बंदोबस्त किया था इसने बंगाल में, किसने, कार्नेवालिस ने। वेलेजली चतुराईपूर्ण
निष्क्रियता इसका नहीं था, इसका जो था सहायक संधि माना जाता है वेलेजली का। लॉर्ड डलहौजी का था हड़प नीति। और लॉर्ड कैनिंग जो था वो इनमें से किसी के लिए नहीं जाना जाता है। कांग्रेस की स्थापना के समय कैनिंग थे, डफरिन जो था वो वायसराय था भारत का। अगला है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। उसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। किसको? रिपन को। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला दिया है क्लाइव क्या है? तो इधर दिया हुआ है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था। तो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था मेटकॉफ ने हटाया था। ठीक है। बंग विभाजन कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन, ये क्लाइव का देन है। बंगाल में दोहरा शासन 1765 में लगाया था, जिसको वारन हेस्टिंग्स ने 1773 में हटा दिया था। और अंग्रेजी शिक्षा अगर देखा जाए तो ये था बेंटिक का। मैकाले रिपोर्ट के आधार पर बेंटिक के शासनकाल में इसको पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन 38 किलोमीटर की दूरी तय की थी 16 अप्रैल 1854 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये वारन हेस्टिंग्स ने 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत समाप्त किया था। सर टॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर जनरल थे? टॉमस मुनरो जो थे वो 1819 से लेकर के 1826 के बीच में मद्रास के गवर्नर थे। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? पहला जो दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको अस्थाई बंदोबस्त के बोला जाता है, किसी के शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल सही है, बंगाल में। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के लिए जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी व्यापकत्व का सिद्धांत या डक्ट्री ऑफ लैम्प भी बोला जाता है, या लैप बोला जाता है, या फिर हड़प नीति भी उसी को बोलते हैं, डक्ट्रिन ऑफ लैम्प। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग जो था ये उच्चतम निष्क्रियता इसके शासनकाल का ये है ही नहीं। नेक्स्ट है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था? यानी पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर इसका रिपन के शासनकाल में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी क्यों प्रसिद्ध है भारत में? तो व्यापकत्व सिद्धांत के लिए। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक काहे के लिए सब विख्यात है? बंगाल विभाजन के लिए? जी नहीं, सती प्रथा का निषेध किया था इसने, इसी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन जो था स्वायत्त शासन, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए जोड़ करके तो रिपन से ही संबंधित है, इसलिए उसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और बंगाल विभाजन था वो कर्जन का देन था। अगला है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो नगरों के बीच में हुआ था? तो मुंबई से थाने के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये वारन हेस्टिंग्स जब भारत से इस्तीफा देके गए थे तो उन पे लगभग 10 साल तक महाभियोग चला था। नेक्स्ट है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने
अवध राज्य के प्रशासन को ले लिया था? सही आंसर इसका डलहौजी ने। स्थानीय बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? कार्नवालिस के समय में, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? रिपन को। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? कार्नवालिस ने किया था। निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदावाद सीमित सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? सही आंसर इसका कार्नवालिस ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सहायक संधि सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था? सही आंसर इसका हैदराबाद के जो निजाम थे उनने सबसे पहले स्वीकार किया था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें तीन कथन दिए हुए हैं, उसके बाद उसके नीचे कूट दिया हुआ है। तो औपनिवेशिक शासन के बारे में भी जो दिया हुआ है बारे में उस पर विचार करना। पहला जो दिया है, महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी इनवॉल्व लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। और तीसरा जो दिया हुआ है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। सही इसका आंसर जो दिया हुआ है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो 1 और 3 बिल्कुल सही है ये, कि जब भारतीयों ने नमक कानून तोड़ा था तो उस समय कांग्रेस को एक प्रतिबंधित संस्था के रूप में घोषित कर दिया गया था। और पहला जो है, महात्मा गांधी गिरमिटिया जो प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, सही है। जबकि दूसरा जो कथन दिया हुआ है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें उन्होंने सेना में शामिल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे, इसीलिए उनको कुछ लोगों ने भर्ती वाला सार्जेंट कहा था। 1914 में 1914 में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल एवं घटना सुमेलित है? पहला जो दिया हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, बिल्कुल गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में आया था। दूसरा है, लॉर्ड वेलेजली स्थानीय बंदोबस्त, बिल्कुल गलत है। स्थानीय बंदोबस्त जो है, अस्थाई बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का देन था, जबकि सहायक संधि था वेलेजली का। तीसरा है, लॉर्ड डलहौजी, ये सिंध का विजय इसके शासनकाल में हुआ था, ये सही है। और चौथा जो दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी, पुनः एक बार लॉर्ड डलहौजी, प्रथम अफगान युद्ध, बिल्कुल गलत है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। पहला जो दिया है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। अब क्या बोल रहा है कि उपरोक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम बताना है। तो ये जिस क्रम में दिया है, सबसे पहले देखा जाए तो कर्जन आया था, उसके बाद चेम्सफोर्ड आया था, उसके बाद
हार्डिंग आया था और उसके बाद में आपका इरविन आया हुआ था। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? ये लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? सही आंसर है इसका कैप्टन स्लीमैन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? 1853 में। ये मैं शायद ऊपर में बोल चुका हूँ, 16 अप्रैल 1854 गलत है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त घोषित कर दिया गया था? 1817 में, 1817 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? सही आंसर है इसका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये गाजीपुर में है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? सही आंसर है इसका रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग यहूदी वायसराय था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? सही आंसर है इसका ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? पहला दिया है 1849, ये 17 का विलय गलत है, 48 में ही हो गया था। दूसरा है 1848 पंजाब का विलय, बिल्कुल गलत है। तीसरा है 1856, इसमें अवध का हुआ था जो सबसे आखिरी में हुआ था। और 1855 में झांसी, बिल्कुल गलत है। 1852 में हुआ था झांसी का विलय। प्राचीनतम स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? ये कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है 1802 की वशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो बेसिन की संधि जो थी वो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के साथ समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारतीय का अगर पूछा जाए किस भारतीय ने सहयोग किया था, तो राजा राम मोहन का बहुत ही ज़्यादा योगदान था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ कब? डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखते हैं। पहला है लॉर्ड एलनबरो, तो अवध का विलीनीकरण बिल्कुल गलत है, ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, लास्ट में 56 में। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण। तीसरा जो दिया हुआ है लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वेलेजली के शासनकाल में हुआ था। और जो अगला है कि सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? सही आंसर इसका जीके गोखले ने किया था। अगला है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? तो थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? 1789 में रोक दिया गया था। पहले दास बना करके विदेशों में या कहीं भी बेच दिया जाता था और उसके बदले में वो पूरा आजीवन अपना
जिंदगी वहीं पे बिताता था, जैसे वो बितवाना चाहे वैसे बिताते लोग थे, उसे दास प्रथा बोला जाता था। और मतलब एक प्रकार से बंधुआ मजदूर टाइप से काम था वो। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट के सहयोग से बताना है। पहला है हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा है अवध और चौथा है सिंधिया। देखते हैं कौन कौन कैसे है। तो ये बिल्कुल जिस सीरीज़ में दिया है वो बिल्कुल ही सही है। पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध और लास्ट में सिंधिया। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये बेलेजली के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति के तहत किया गया था? ये कुशासन का आरोप लगा करके किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? इसका सही आंसर है मिंटो ने किया था, लॉर्ड मिंटो। जो मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं ना, वही था ये मिंटो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पहला जो दिया है पिट्स इंडिया एक्ट, वारन हेस्टिंग्स 1784 में आया हुआ था। नेक्स्ट है